मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे हमारा जो लेसन चल रहा था इको का वो आगे करेंगे। अब निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋण आधार और विशेष कागजों की जरूरत पड़ती है। ऋण आधार की अनुपलब्धता पर प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, इस कारण अक्सर बिना ऋण आधार के ही ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा-पढ़ी भी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, विशेषकर महिलाओं और छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं। इसके पॉइंट्स हैं ये 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो बचत कितनी कर सकते हैं। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटा तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह संगठित करती हैं, यद्यपि इनके पास कोई आधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋण आधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त वह समूह ग्रामीण क्षेत्रों में के गरीब लोगों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1970 में। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे मेंबर हुई थी। 2018 में ग्रामीण बैंक के लगभग 9 लाख सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे। इससे लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार बल्कि विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण गुड़गांव और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद यूनुस। उन्हें 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो उनको मोहम्मद यूनुस को शांति नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया गया था? 2006 में। तो ये लेसन हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। इसके छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगी, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और याद करने हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा एक, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी क्या कार्य होते हैं, वही आएगा। इसमें 15-20 सदस्य होते हैं पड़ोसी जो आपस में नियमित रूप से मिलते हैं और वे बचत करते हैं और बचत जितना वो कोशिश करते हैं, जितनी अधिक से अधिक हो सकती है वो करते हैं। और जो इनके समूह के सदस्य होते हैं वो इन छोटे कर समूहों से ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो ब्याज दर होती है वह कम होती है, साहूकार से ली गई ब्याज से भी दर से कम होती है। तो इस तरह से
ये आपको क्वेश्चन करने हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है, स्वयं सहायता समूह से क्या अभिप्राय है, और संगठित असंगठित क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं।